हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड बोर्ड एग्जामिनेशन एस्पिरेंट्स। मैं आज आया हूँ आपको बोर्ड एग्ज़ाम का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर के नरेशन, जिसको हम लोग स्पीच कहते हैं और इसको हम लोग कथन भी कहते हैं, दैट इज़ कॉल्ड नरेशन। तो नरेशन दो तरह का होता है। किसी भी चीज़ को हम सीधे बोलते हैं और उसको घुमा करके बोलते हैं। तो सीधे बोलते हैं उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं, और घुमा करके बोलते हैं उसको इनडायरेक्ट। तो आप डायरेक्ट कैसे समझेंगे इनडायरेक्ट? तो अगर हम वक्ता की बातों को सुन करके अब वक्ता ही के शब्दों में अगर हम व्यक्त करते हैं तो उसको हम डायरेक्ट करते हैं, और वक्ता की बात को सुनकर श्रोता की बातों को हम अंदाज में हम उसको व्यक्त करते हैं तो उसको इनडायरेक्ट करते हैं। तो पहला जो नरेशन का चैप्टर है वो असर्टिव है, जिसको हम लोग सकारात्मक कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज़ को बनाने के लिए सबसे पहले मेथड की ज़रूरत है। थोड़ा और नीचे लिखिए। असर्टिव, इसको हम लोग हिंदी में सकारात्मक भी कहते हैं, और इसका सेकेंड नाम है अफर्मेटिव भी कहते हैं। तो ऑक्सफोर्ड के ग्रामर से आप पढ़ेंगे तो इसको हम असर्टिव कहेंगे। अगर हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के ग्रामर से कहते हैं तो अफर्मेटिव भी कहते हैं, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट, और इसको हम लोग कहते हैं इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ये आपका हो प्रत्यक्ष। इन हिंदी में आप कहेंगे प्रत्यक्ष, ठीक है, और इसको हिंदी में कहेंगे अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या देखेंगे, अगर हमारा डायरेक्ट स्पीच से है तो से को हम इनडायरेक्ट में से बदलेंगे, एस के वाई से। लेकिन प्रीपोजिशन के साथ अगर मेरा ऐड रहे, अगर हम कहें एस ए वाई से टू मी, तो प्रीपोजिशन से ऐड रहे तो आप क्या करेंगे, इसको टेल मी में बदलेंगे। टेल मी में ऑलरेडी मी आपका प्रोनाउन है, इसलिए आपको टेल देना पड़ेगा। हमेशा याद रखें टेल के साथ टू कभी नहीं होता, नेवर पॉसिबल। ठीक है, तो आप ये प्रेजेंट फॉर्म में होगा, दैट इज कॉल्ड प्रेजेंट फॉर्म। प्रेजेंट हो, इसका पास्ट अगर हम ले लेते हैं तो सेड, सेड को हम स्टेट में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, और फिर प्रीपोजिशन के साथ ऐड रहेगा सेड टू मी, इसको आप टोल्ड मी में कन्वर्ट करेंगे। टोल्ड मी। इन्वर्टेड कॉमा जो होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं, ये इसको हम लोग दैट में चेंज करते हैं। ठीक है, दैट। और फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा को क्लोज हम करते हैं फुल स्टॉप। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया रूल्स, हो गया रूल्स, जिसको हम लोग कहते हैं नियम कहते हैं। ठीक है, तो ये रूल्स हो गया। अब हम कैसे डील्स करेंगे एग्जाम्पल के तौर पे, तो हमेशा आप याद रखें, नरेशन जब बनाते हैं तो बेटा को याद रखेंगे, कभी नहीं भूलिएगा। बेटा का मतलब होता है सन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो होता है ये सब्जेक्ट के अनुसार से बदलेगा, तो फर्स्ट पर्सन में आपको आई और वी आता है। ठीक है, ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट है, इसको हम यू जो होता है ऑब्जेक्ट के साथ रहे, और एन का मतलब नहीं, नॉट, इसको हम नॉट चेंज, जो रहेगा उसी को हम उतार देंगे। ठीक है, नो चेंज। तो हम इसका सब पर डिस्क्राइब करते हैं साइड में। क्वेश्चन एक नंबर रहे, he says to me in हिंदी समझ, वह मुझसे कहता है, says to me है, वह मुझसे कहता है। I am reading, मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ओके। तो आप देखिएगा says to me, तो says to me यहाँ पर आइए, तो क्या तुम्हें टेल मी, चूंकि से है लेकिन says है तो आप टेल्स कर देंगे, तो क्या करेंगे, he टेल्स मी हो जाएगा, क्योंकि थर्ड पर्सन के साथ एस लगता है, टेल्स मी। और फर्स्ट पर्सन या सब्जेक्ट ये जो आपको ही है तो ही आप लिखेंगे इन्वर्टेड कॉमा के बाद, यानी कि दैट लिखने के बाद। ठीक है, अब आई के साथ एम हो सकता है, तो ही के साथ इज होगा, रीडिंग। ये आपको हम इसको हम साबित किए हैं, फर्स्ट पर्सन के हिसाब से सब्जेक्ट हमेशा ऑलवेज फर्स्ट रहता है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पर्सन यहाँ पर आई रहे वी रहे तो इसके हिसाब से चलेंगे। ठीक है, नंबर वन, अब इसको हम साबित कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड
सेकेंड है he says to me, he says to me, ठीक है। वही क्वेश्चन सेकेंड पर्सन है तो लिखेंगे यू आर रीडिंग, यू आर रीडिंग। तो ये तो आप वैसे ही काम करेंगे इसके तरह, ठीक है। तो लिखेंगे ही सेज, ही टेल्स मी, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा का दैट है यू ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो लास्ट मी पर होता है, शुरू करेंगे तो आई पर, ठीक है ना। आई हो गया तो आई के साथ हम लगाएंगे रीडिंग। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब रहा इसका बाद नॉट चेंज, ठीक है ना, थर्ड पर्सन है ना। तो नॉट चेंज थर्ड पर्सन में, तो अगर तीसरा रहेगा क्वेश्चन यही रहेगा दिस इज ठीक। थर्ड पर्सन कुछ भी लिख सकते हैं, रेखा इज रीडिंग, ठीक है ना। रेखा थर्ड पर्सन नाम है लड़की की, रेखा इज रीडिंग हो गया। तो ये चेंज होगा he tells me that, रेखा जो का तो हो गया, बदलेगा नहीं, नॉट चेंज, रेखा इज रीडिंग कंटिन्यू करते, ठीक है ना, ठीक है। अब कहिएगा सर ये तो पता है ये किस दिन के लिए छोड़े हैं, तो ये अगर आपको ऐसे आईडी रहेगा तो टोल्ड करके यहाँ पर वाच कर देंगे, यहाँ पर टोल्ड करके यहाँ पर वाच कर देंगे, यहाँ पर जो का तो चेंज नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो यूनिवर्सल ट्रूथ या थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो चीज होता है वो बदलता नहीं। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ में कहेंगे ईमानदारी अच्छी नीति है, तो हम भी बोलेंगे वही चीज, आप भी बोलिएगा वही चीज, जितने भी है सब वही चीज बोलेंगे। सूरज पूर्व में उगता है तो आप भी वही बोलेंगे, हम भी बोलेंगे। ऐसा तो नहीं कि उगता था, अतीत की बात उगता है ही बोल सकते हैं। तो आप हमेशा याद रखें थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर नहीं बदलता, नो चेंज। तो इसमें आपको नो चेंज का मतलब आ गया थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन हिंदी में कहते हैं तृतीय पुरुष, है ना, एक वचन, ठीक है ना। अब तो समझ, थर्ड पर्सन कहते आ जाएगा आपको क्या, ही आ जाएगा, शी आ जाएगा, इट आ जाएगा, नेम, नेम का मतलब हर चीज आ जाएगा, जितने भी नाम सब आ गए। यहाँ रेखा है तो रेखा, सीता तो सीता, शिखा तो शिखा, कुछ भी आ सकता है, दैट्स ऑल। ये आपका हुआ, आप लोग समझ गए, किसी भी तरह से दिक्कत नहीं है। तो ये आपको पहला जो है असर्टिव जो हुआ आपका नरेशन का पहला हुआ। अब हम सेकेंड